नमस्कार दोस्तों, 30 मार्च को नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात से पहले योगी आदित्यनाथ ने यह संकेत दिया है कि अगर सत्ता छोड़नी पड़े तो सत्ता छोड़ने में वो कोई गुरेज नहीं करेंगे। आखिर वो कौन सी वजह है कि एक महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ को दो बार यह कहना पड़ा कि वो सत्ता छोड़ने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। आज इस बयान के भीतर के छिपे हुए अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। भरत जी, ऐसी क्या बात हो गई कि योगी आदित्यनाथ जो 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि सत्ता छोड़ने में कोई गुरेज नहीं है, गोरखपुर वापस चले जाएंगे। आखिर ये है क्या जो चल रहा है? देखिए चंद्रकांत जी, इसको समझने के लिए योगी आदित्यनाथ ने दो बातें कही। पहले मैं आपको बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ ने दो बातें कही। एक बात इससे पहले कही कि मैं गोरखपुर में ज़्यादा खुश हूँ, मैं वहीं चला जाऊँगा। ये आज तक के इंटरव्यू में कही, आई गई बात हो गई, लोगों को लगा कि हाँ ठीक है योगी जी के। फिर उसके बाद मंच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही जो आपने कही कि सत्ता गंवानी पड़े तो मैं गुरेज नहीं करूँगा। तो सत्ता कौन छीनना चाहता है योगी आदित्यनाथ की? सवाल पहला ये है। दूसरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश की भाजपा वर्सेस गुजरात लॉबी, ये पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत भयंकर चल रहा है। कहानी शुरू होती है केशव प्रसाद मौर्य के विभागों की फाइलों के साथ फेंका फांकी करने से। उत्तर प्रदेश में जो केशव मौर्य के विभाग हैं उनकी फाइल योगी आदित्यनाथ का विभाग या स्वयं योगी आदित्यनाथ जब तक जांचते नहीं हैं तब तक वो आगे नहीं बढ़ती। और दुनिया को ये मालूम है कि केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो अमित शाह के आदमी हैं, वो दिल्ली के आदमी हैं। और ये मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पूरी दुनिया ने देखा कि 7-8 दिन वो वहीं रहे। मोदी के शपथ ग्रहण में 2-3 दिन उन्होंने 2-3 कैबिनेट मीटिंग में भी भाग नहीं लिया। तो उस समय एक लॉबी को ये लग रहा था कि शायद योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी चीज़ें पक्की की। अब आज के टाइम पर आते हैं, ये बैकग्राउंडर हो गया। आज के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। और इसलिए हटाया जाए कि योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद लोग सुटेबल प्रधानमंत्री कैंडिडेट मानती है। योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी फैन फॉलोइंग, उनका जो वर्ग है वो ये मानता है। अब योगी जब तक सत्ता में रहेंगे, मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, तब तक वो मजबूत रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद मोदी के बाद योगी जो सवाल है, जो चीज़ें हैं वो उठ रही हैं और वो आसानी से वहाँ तक अपने परिणाम तक पहुँच सकती हैं। इसलिए गुजरात लॉबी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। पहले कारण ये दिया गया कि भाई क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर पिछड़ा सीएम बनाना है, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम तरह की चीज़ें की, लेकिन वो मामला हो नहीं पाया। अब कारण ये दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि मायावती की काट के लिए, क्योंकि चंद्रशेखर रावण के काट के लिए, क्योंकि मोदी जी ने जो 5 किलो राशन वाला एक वर्ग तैयार किया है वो संविधान के नाम पर छिटक गया है, वो वर्ग छिटकने ना पाए, इसलिए उत्तर प्रदेश में एक दलित सीएम दे दिया जाए। अच्छा। और वो दलित सीएम जो ये वोटर वर्ग था, इस वोटर वर्ग को साध कर रखेगा। पहली बात। दूसरी ये बात आई गुजरात लॉबी की तरफ से। अब गुजरात लॉबी की इस बात को काटने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की लॉबी ने, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अखबार है उसमें हेडिंग ये छपवाई कि उत्तर प्रदेश में दलित भाजपा अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। मतलब दोनों तरफ से वार पलटवार। अब वो अगर दलित भाजपा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बन जाएगा तो फिर दलित मुख्यमंत्री बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अगर अगर आप दलित का प्रतिनिधित्व चाहते हैं उत्तर प्रदेश भाजपा में, तो प्रदेश अध्यक्ष हो गया। तो फिर एक पिछड़ा आपके पास डिप्टी सीएम हो गया, एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम हो गया, एक ठाकुर सीएम हो गया, तो फिर मामला वहीं पर आ गया, फिर मामला ठीक हो गया। अब यहां से इस बात की काट निकाल दी गई। लेकिन अब इस काट पर अभी डाउट है। अच्छा। योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी लॉबी को इस बात पर डाउट है, इसलिए भावनात्मक वार किए जा रहे हैं। बार बार योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये अपील की जा रही है। और आज मैं ये देख रहा था, जब इस खबर को मैं विस्तार से इसकी रिसर्च भी कर रहा था, तब इस बात को देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ की वो लॉबी या योगी आदित्यनाथ को चाहने वाला वो वर्ग इस बात को लेकर उद्वेलित है कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि वो गोरखपुर चले जाएंगे, या वो ये क्यों कह रहे हैं सत्ता गंवानी पड़े तो
गंवा देंगे, वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। आप गोरखपुर से उत्तर प्रदेश आए हैं, उत्तर प्रदेश से अब आपको दिल्ली जाना है, पीछे नहीं आना है, इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बात कई सारे योगी समर्थक लिख रहे हैं। अब योगी ये चाहते हैं कि वो बार बार इस बात को कुरेद कर उत्तर प्रदेश में ये जो भावनाएं हैं इनको वहां तक पहुंचाया जाए, आगे और बड़ा किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। अब योगी आदित्यनाथ, जो लोग राजनीति को समझते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, वो एक चीज को समझते होंगे, या जो नहीं समझते हैं उनको मैं समझा देता हूं। जब भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाने की बात करते हैं, उसके पीछे वो बात नहीं है, वो एक धमकी है। अच्छा। वो एक धमकी है भारतीय जनता पार्टी को, उसका अतीत बताने की एक धमकी है, भारतीय जनता पार्टी को उसकी हद दिखाने की एक धमकी है। क्यों कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा? गोरखपुर चले जाने के पीछे कारण है। गोरखपुर साल 2002 का वो वक्त था, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2002 में। हुआ ये कि चुनाव हुए, चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई हमारे कैंडिडेट हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, बढ़िया कैंडिडेट हैं, और इनको टिकट दे दीजिए यहाँ से, और इनको यहाँ का प्रभारी भी बनाया था, बड़ा बढ़िया काम किया, टिकट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से अपने जो उनके सिटिंग कैबिनेट मंत्री थे उस समय, अभी राज्यसभा सांसद हैं राधा मोहन अग्रवाल को वहां से टिकट दे दिया, मंत्री थे उस समय। योगी आदित्यनाथ ने शिव प्रताप शुक्ला अपने कैंडिडेट के लिए, हिंदू युवा वाहिनी के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, जबकि योगी आदित्यनाथ खुद भाजपा के टिकट पर सांसद थे, भाजपा के टिकट पर सांसद थे, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, भाजपा का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में था, भाजपा का कैबिनेट मंत्री गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा था, और योगी आदित्यनाथ भाजपा की तरफ से सांसद होते हुए भाजपा के कैबिनेट मंत्री को अपनी पार्टी हिंदू, अपना जो दल था हिंदू युवा वाहिनी, उसके कैंडिडेट से भारतीय जनता पार्टी को हरवा दिया। शिव प्रताप शुक्ला चुनाव जीत गए और कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए भारतीय जनता पार्टी के। तो ये है गोरखपुर का इतिहास, जिसमें योगी बार बार कहते हैं कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा, वहां मुझे ज़्यादा शांति मिलेगी। दरअसल ये एक धमकी है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी में, जब मैं उतना मजबूत नहीं था साल 2002 में, जब मैं उतना मजबूत नहीं था, जब मैं संसद में रो देता था, तब जब मैं भारतीय जनता पार्टी को नाक को चने चबवा देता था, तो आज तो योगी आदित्यनाथ उस समय से 5000 गुना ज्यादा पावरफुल है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई राइवल नहीं रह गया है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी में हो, जो राइवलरी उस समय चलती थी माफियाओं में, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी में जो माफियागिरी है उसमें, कोई भी योगी आदित्यनाथ का राइवल बचा नहीं है आज की तारीख में, कोई भी राजनीतिक दुश्मन बचा नहीं है आज की तारीख में। इसलिए योगी आदित्यनाथ 2002 के मुकाबले आज की तारीख में 5000 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं तब के मुकाबले। अब मसला ये है कि योगी आदित्यनाथ ये कहकर इस बात को साबित करना चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की धुरी हैं, उनके बिना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व तो नहीं बचा पाएगी। ये बात वो दिखलाने की बार बार कोशिश करते हैं। और क्यों दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि 30 तारीख को आरएसएस के साथ मोदी अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल के करियर में पहली बार आरएसएस के साथ नागपुर में बैठक करने के लिए जा रहे हैं। और उस बैठक में हालांकि ये जो वहाँ पर चीज़ें होंगी, जो समारोह होगा, वो आरएसएस का जो 125 वर्ष है या जो भी है उसके शताब्दी वर्ष है उसको लेकर होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचेंगे तो दो चीज़ों पर चर्चा बहुत खास होनी और आवश्यक है। पहली ये कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक तय नहीं हुआ है और 20 दिन के लिए यानी 20 अप्रैल तक नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। अब नड्डा को आरएसएस फूटी आंख देखना नहीं चाहती है। नड्डा वो व्यक्ति हैं, नड्डा गुजरात लॉबी के हनुमान हैं, जिन्होंने गुजरात लॉबी के कहने पर यह कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। 2024 के चुनावों में आपको याद होगा पढ़ रहे थे जी। अब आरएसएस ये कहती है कि हमें नड्डा जैसों की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। आरएसएस के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर योगी आदित्यनाथ को बिठाइए, क्योंकि मोदी अब आरएसएस के सांचे में फिट नहीं हो रहे हैं दो लिहाज से। पहला लिहाज ये कि मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे सितंबर में, ठीक 75 वर्ष के हो जाएंगे तो पहले हिसाब से तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं, लेकिन जबरन रह भी लिए तो वो 2029 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। उम्र
हवाला इस बात का देती है, चीज़ें इस बात को इस बात की तरफ तस्दीक करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बाकी लोगों की तरह कि 75 साल होते ही मोदी छोड़ देंगे कुर्सी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। अब क्योंकि अमित शाह ने ये कह दिया कि 75 साल का कोई नियम ही नहीं था, तो ये बहुत हद तक ये है कि नरेंद्र मोदी सितंबर में नहीं जाएंगे, 29 तक रहेंगे। अगर नायडू और नीतीश का साथ और समर्थन बना रहता है तो इसमें नियम और शर्तें लागू हैं, मोदी तभी रह सकते हैं। अब आरएसएस के पास दो विकल्प हैं और जल्दी में भी आरएसएस है, इसलिए क्योंकि मोहन भागवत के पास भी समय सितंबर तक का ही है। अच्छा। मोहन भागवत रिटायर होने वाले हैं। मोहन भागवत ये चाहते हैं कि आरएसएस का जो एजेंडा है, मोहन भागवत ये जानते हैं कि आरएसएस का जो एजेंडा है वो गुजरात लॉबी और मोदी पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात लॉबी और मोदी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति, और नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद हिंदुत्व वाले उस पेज पर जिसके लिए वो जाने जाते थे उस पर न्यूट्रल हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने तमाम सारी चीज़ें थी। उनको अमेरिका भी जाना था, उनको सऊदी भी जाना था, उनको यूएई भी जाना था, दुबई भी जाना था, तो हर जगह हिंदू मुसलमान सबको, क्योंकि उनको मुंह दिखाना था हर जगह जा जा के फेस करने की, तो वो इतना खुलकर जो आरएसएस का हिंदुत्व का एजेंडा है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी भी उस पिच पर बरकरार हैं। योगी आदित्यनाथ अभी भी ये खुलकर कहते हैं कि मैं टोपी नहीं लगाता तो नहीं लगाऊंगा, मैं रक्षा सूत्र बांधता हूं तो बांधता हूं, वो अभी भी उस चीज़ पर अडिग हैं। तो आरएसएस को आगे का भविष्य दिखाई देता है योगी आदित्यनाथ के साथ में। और अगर आरएसएस चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को अगर गुजरात लॉबी इतना दबाव बना रही है सीएम पद से हटाने के लिए, तो योगी आदित्यनाथ को क्यों ना राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ले आया जाए, उनका प्रमोशन करके लाया जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लाने का मतलब बहुत बड़ा है, वो ये मतलब है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब लाकर खड़ा कर देना, और ये गुजरात लॉबी बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि गुजरात लॉबी अब दोनों तरफ से फंस चुकी है। एक, यहाँ उत्तर प्रदेश के भीतर उनको जवाब मिल रहा है, उन्होंने कहा कि हम दलित सीएम बनाएंगे, उनकी मंशा हम दलित सीएम बनाएंगे। यहाँ अखबारों में छप रहा है कि हम दलित अध्यक्ष देंगे, प्रदेश अध्यक्ष दलित देंगे, तो दलित का तो मामला सॉल्व हो गया। अब दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है योगी सीएम ना रहें, ये मंशा है, योगी बार बार कह रहे हैं कि मैं वहाँ चला जाऊँगा। अब आरएसएस ये तोड़ निकाल रही है कि भाई अगर आप योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं चाहते हैं तो राजनाथ सिंह को रिटर्न करिए उत्तर प्रदेश में, उनको यहाँ सीएम बना दीजिए, ठाकुर का रिप्लेसमेंट ठाकुर उत्तर प्रदेश में हो जाए, एक ठाकुर को उठाकर हम वहाँ ले चलेंगे, उनको अध्यक्ष बना देंगे, जिससे आरएसएस का भी मामला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पेच यहाँ फंसा हुआ है, और इसी पेच को सॉल्व करने के लिए नागपुर के भीतर 30 तारीख को बैठक है, मीटिंग है। एक एजेंडा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरा एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट बैंक बनाया गया है 5 किलो राशन के नाम पर, और जो दलित वोट बैंक छिटका है संविधान के नाम पर, उसको साधने के लिए उत्तर प्रदेश में दलित व्यक्ति कहाँ फिट किया जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर, इस बात पे चर्चा होनी है। क्या होगा, क्या निकलेगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भीतर ही भीतर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, भीतर ही भीतर बहुत सारी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी लड़ाई, कोई भी चीज़ें ऊपर सतही स्तर पर आकर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन आप जब भीतर खाने जाकर देखेंगे तब आपको ये मालूम चलेगा। आप ये पूछेंगे कि अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हटाते हैं और हटाने की स्थिति में विद्रोह जैसी स्थिति हो जाती है, तो फिर कैसे संभलेगा, उसका भी इंतजाम गुजरात लॉबी ने अच्छा करके उत्तर प्रदेश के भीतर रखा है। वो भी अगर आप नज़र डालेंगे, आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो दिखाई देगा। जैसे संजय निषाद किसके आदमी, शाह के आदमी, जैसे राजभर किसके आदमी, और पंचायती राज मंत्री किसके आदमी, शाह के आदमी, संजय निषाद मत्स्य पालन मंत्री किसके आदमी, शाह के आदमी, और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल किसके आदमी, अमित शाह के आदमी, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा किसके आदमी, दिल्ली के आदमी, और भी तमाम ऐसे मंत्री हैं। जैसे बम्बा वाले भाई साहब अनिल कुमार जो मंत्री हैं, इनके उसमें किसके आदमी, वो भी दिल्ली से। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल ही लड़खड़ा जाएगी, कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। इंतज़ाम पूरा करके रखा जा चुका है। अब क्या होता है, क्या योगी आदित्यनाथ को हटा पाते हैं, क्या दलित प्रदेश अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ की तरफ से या उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से बनाया जाता है, या दलित मुख्यमंत्री बनाया जाता है, या फिर मुख्यमंत्री को दिल्ली में फिट किया जाता है, ये सब मालूम चलेगा 30 तारीख के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल दोस्तों 30 तारीख
बेहद अहम 30 मार्च जब संघ और मोदी की मुलाकात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो बयान दे रहे हैं, और भरत जी ने एक बात कही कि योगी आदित्यनाथ एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर योगी हटाए जाएं तो लोगों की भावनाएं आहत होनी चाहिए, उनको बुरा लगना चाहिए, और कुछ वैसा ही शुरुआत उत्तर प्रदेश में दिख रही है। फिलहाल 30 मार्च का इंतजार है, तब जाकर ये बात साफ होगी कि आखिर योगी आदित्यनाथ बार बार ऐसे बयान क्यों दे रहे थे। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।